गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आज मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। ये प्रेजेंटेशन बेसिकली मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर में है एंड इसके अंदर में अपने को कैसे मार्केट के अंदर में सेल्स का काम करना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करना चाहिए, कैसे डीलर्स को अपॉइंट करना चाहिए एंड कैसे रिटेलिंग करनी चाहिए, उसके ऊपर बेसिक एक मोटा एक कंसेप्ट में आपसे शेयर करूंगा जो हो सकता है कि आपकी लाइफ में काम आए। आप जिस भी कंपनी के साथ में काम कर रहे हो उस कंपनी में इसका फ़ायदा मिले, आपको फ़ायदा मिले। तो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट इज़ दी वेज जिसके थ्रू आप अपना आपको जो अलोकेटेड टेरिटरी रहती है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को, एक स्टेट हेड को, एक रीजनल हेड को, एट एनी लेवल इंक्लूडिंग द नेशनल लेवल ऑल्सो, तो वो कैसे किसी भी कंपनी का किसी भी प्रोडक्ट का कैसे सेल्स इंक्रीज हो सकता है, कैसे प्राइस इंक्रीज हो सकती है, कैसे वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब फास्ट पेमेंट आ सकता है एंड मेनी मोर थिंग्स। मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उसको आपको कैसे एड्रेस करना चाहिए, वो वन बाय वन मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। हो सकता है कि आपका ये मेरा प्रेजेंटेशन जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आए, आगे आपकी से ग्रोथ रहे, तो आप थोड़ा सा इसको टाइम देके समझने की चेष्टा कीजिएगा। तो बेसिकली इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कोई भी इंडस्ट्री क्यों नहीं रही। इंडस्ट्री में बेसिकली नेशनल सेल्स हेड होते हैं, रीजनल सेल्स हेड होते हैं, स्टेट हेड होते हैं, देन उसके ऊपर में सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी वेरियस डेजिग्नेशन। तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट इज दैट कि एवरीवन इज हेल्पिंग टू जनरेट दी सेल्स फॉर द कंपनी एट हिज लेवल। तो ग्रास रूट से अपने चालू करते हैं कि एक्चुअली सेल्स कहाँ से आती है। तो सेल्स बेसिकली जो जनरेट करते हैं वो करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर बॉसेस। तो अपने स्टार्ट करते हैं इसको सेल्स एग्जीक्यूटिव से ही। हर कंपनी के अंदर में सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को कंपनी क्या करती है कि उसको एक टेरिटरी अलोकेट कर देती है। सपोज कोई भी एक स्टेट है, XYZ अपने स्टेट का नाम दे लेते हैं। इस स्टेट में सपोज 5 डिस्ट्रिक्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सब ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली। 5 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ XYZ, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है से ABC, इनको ये एलोकेट हो गया है। तो यहाँ पे कंपनी ने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है कि एक स्टेट है XYZ, वहाँ पे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को 5 डिस्ट्रिक्ट एलोकेट हो गए हैं। नाउ आपका काम चालू हो गया यहाँ पे। तो ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव ABC है, इनका कंसंट्रेशन इस 5 डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन है। इन्हीं होपफुली इसी 5 डिस्ट्रिक्ट में इनका होम टाउन होगा, वहीं से ये 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव ABC है, इसको इन 5 डिस्ट्रिक्ट का पूरा क्लियरिटी होना चाहिए कि 5 डिस्ट्रिक्ट में कैसे बिजनेस होता है, कौन सी ब्रांड का काम ज़्यादा होता है, हु आर दी बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स, हु आर दी बिग डीलर्स एंड कितने रिटेलर्स वहाँ पे है। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली इस चीज़ को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसको इरेज भी करते जाऊँगा बीच बीच में, होपफुली आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन हो तो बाद में अपनी बात करेंगे। तो नाउ कोई भी ट्रेड में होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर डीलर्स, फिर रिटेलर्स। जो मेजर जो बिजनेस आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर से आता है, बिकॉज इनकी कैपेसिटी होती है कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट एक हाई वॉल्यूम में बेचने की। सेकंड होते हैं डीलर्स, जो बिग लार्ज डीलर्स भी होते हैं और स्मॉल डीलर्स भी होते हैं। और थर्ड होते हैं रिटेलर्स, जो बेसिकली पूरा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हर स्मॉल टाउन विलेजेस हर जगह पे इनकी दुकान होती है, जहाँ पे डायरेक्ट कंज्यूमर्स को इनसे प्रोडक्ट सेल होता है। कंज्यूमर्स को एंड कंज्यूमर्स को डीलर से भी होता है एंड कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो दोनों काम करते हैं। वो होलसेलिंग भी करते हैं, मतलब वो डीलर्स और रिटेलर्स को भी देते हैं, और कुछ डीलर्स की अपनी शॉप भी होती है जो एंड कंज्यूमर्स को भी देते हैं। तो अल्टीमेटली ये 3 चैनल होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का, एक डीलर्स का, एक रिटेलर्स का। तो हर सेल्स एग्जीक्यूटिव को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस डिस्ट्रिक्ट में हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स आर देयर,
हाउ मेनी डीलर्स आर देयर, हाउ मेनी रिटेलर्स आर देयर, पूरा लिस्ट उनके पास में होना चाहिए, पिन कोड नंबर वाइज, टाउन वाइज, विलेज वाइज, सिटी वाइज, उस डिस्ट्रिक्ट का उनके पास सबसे पहले मैप होना चाहिए कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कौन सी बड़ी सिटीज है, कौन से तहसील है, टाउन्स है, विलेजेस है, लाइक एनीथिंग। सबसे पहले उनके पास लिस्ट होनी चाहिए इन तीनों कैटेगरी की, और जो लिस्ट वो बनाएंगे उस लिस्ट को हर नाम के आगे में, सपोज वहाँ का ए पार्टी है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर है तो इसका कॉन्टेक्ट में आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर डिफाइन कीजिए। सपोज किसी का नाम राम है तो राम के बाद में से राम और डिस्ट्रीब्यूटर, कॉन्टेक्ट को आप ऐसे मेंटेन कीजिए, राम डेस डिस्ट्रीब्यूटर। सपोज इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक श्याम है बट ही इज डीलर, तो श्याम डीलर, और वहां पे मोहन है वो रिटेलर है तो मोहन को बोलिए रिटेलर। तो आपको भी जब आप कॉन्टेक्ट अपने मोबाइल में देखेंगे तो तुरंत देखते मालूम पड़ जाएगा राम इज डिस्ट्रीब्यूटर, श्याम इज डीलर एंड मोहन इज रिटेलर। कॉन्टेक्ट में इनके आप व्हाट्सएप नंबर रखिए, उनके कनेक्ट मोबाइल नंबर रखिए। एंड सपोज आपका डिस्ट्रिक्ट है, मैं एग्जांपल देता हूँ बिहार में पटना इज ए डिस्ट्रिक्ट, तो अभी हम पटना का बात सपोज कर रहे हैं आज के दिन यहाँ पे, अभी जितना भी मैं पटना पे, तो यहाँ पे राम डिस्ट्रीब्यूटर, फिर पटना, श्याम डीलर, फिर पटना, मोहन रिटेलर पटना। ये रिटेलर भी आपका पटना डिस्ट्रिक्ट में ही है कहीं ना कहीं जाके। तो ये जब लिस्ट आपकी, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में टोटल फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो है 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 40 डीलर्स हैं और फॉर एग्जांपल 500 रिटेलर्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए 565। आपके पास में 565 कॉन्टेक्ट आपके मोबाइल में होना चाहिए। 25 कॉन्टेक्ट में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे, 40 कॉन्टेक्ट्स में आपके पास में डीलर रहेंगे और 500 कॉन्टेक्ट्स में आपके पास में रिटेलर्स रहेंगे। मोबाइल में हर कॉन्टेक्ट के बाद में आप डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर लगाएंगे एंड पटना लगाएंगे। घर बैठ के ट्रैवलिंग करने के समय जब आप खाली बैठे हुए कहीं पे भी वेट कर रहे हैं, ट्रेन का, बस का, गाड़ी का, वट एवर इट में भी, मोबाइल आपके पास और इंटरनेट सबके पास हमेशा 24 आवर्स 365 डेज अवेलेबल रहता है। इनको आप कीप सेंडिंग मैसेजेस, आप अपनी कंपनी के कैटलॉग्स, अपने विजिटिंग कार्ड, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कोई प्राइस लिस्ट रिवाइज हुई है, कोई स्कीम आई है, और जो कुछ भी आप उनको भेजना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कीप सेंडिंग मैसेजेस टू देम एंड ऑल्सो दी वॉइस मैसेज। अभी वॉइस मैसेज का भी एक टाइम आ गया है जहाँ पे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ बोली जा सकती है, लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो वॉइस मैसेज भी स्लोली चीज़ें वॉइस मैसेज की तरफ में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जब एक पटना का जो एग्जीक्यूटिव एक ABC है उसके पास में टोटल कॉन्टैक्ट रहेंगे, तो पटना एज ए डिस्ट्रिक्ट ही हैज एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस लाइन, जिस बिजनेस लाइन में वो डील कर रहा है। सपोज जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करें, मैं उस प्रोडक्ट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, दूसरे प्रोडक्ट लाएंगे, तो बट अभी सब्जेक्टिव की बात करनी है अपने को। तो ये जब आपके पास पूरा आ जाएगा, जब फिर आप मार्केट में जाएं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिलिए, आप डीलर से भी मिलिए और आप रिटेलर से भी मिलिए। जब भी आप जिस भी एरिया से निकल रहे हो तो टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा। इससे क्या होगा कि आप भी अपने आप में एक ब्रांड बन जाओगे, XYZ ABC पर्सन, और जो ब्रांड के साथ में आप एसोसिएटेड हो उसको आप एक्सपेंड कीजिए, प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए। 1 विजिट, 2 विजिट, 3 विजिट, कई विजिट करने के बाद में, कई मैसेज आने के बाद में, कई बार डिस्कशन होने के बाद में ये पार्टियां आपके साथ जुड़ना चालू कर देगी। जैसे ही पार्टियां आपके साथ में जुड़ना चालू कर देगी तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ यू आर वर्किंग विद ए न्यू कंपनी, और अगर आप किसी कोई पुरानी कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो उनका तो ऑलरेडी मार्केट में बिजनेस चल ही रहा है। तो कीपिंग बोथ एग्जाम्पल कि नई कंपनी से भी पार्टियां बनती रहेगी, पुरानी कंपनी अगर आप ज्वाइन किए हैं तो पहले से पार्टी आपको बनी बनाई मिलेगी, बट बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ता है।
क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि आपका प्रोग्रेस रहे, आपका टारगेट बड़ा रहे। तो बेसिकली जो आपका काम कर रहा है आपकी ब्रांड का, आपके आने के पहले या आपके आने के बाद में, तो उसको अपने डिफाइन कर देते हैं कि वो हमारी एग्जिस्टिंग पार्टी हो गई है। वही जो मैंने यहाँ पे भी जो एग्जांपल दिया था कि 565 हमारे पास जो भी टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं, जो पार्टियां आज आपकी ब्रांड का काम नहीं कर रही है उसको लेट अस डिफाइन फ्यूचर पार्टीज, कि वो आपका फ्यूचर है। ये एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर पार्टीज है। तो आप अपने मोबाइल में इनका एग्जिस्टिंग ग्रुप मेंटेन करते हैं। फ्यूचर में आपके पास सारा कॉन्टेक्ट आ गया है, तो आपको डिफाइन करना चाहिए कि मेरे पास में एवरी मंथ ये 565 में क्या ब्रेकअप है। कभी ये 50 रहेगा यहाँ पे, कभी यहाँ पे ये 515 रहेगा, कभी ये 100 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 465 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे 365 हो जाएगा। ये आपका बढ़ता रहेगा, ये आपका कम होता रहेगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि 3 कैटेगरी आपके पास में थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स, 100% डिस्ट्रीब्यूटर तो कोई ब्रांड से जुड़ते नहीं है, डीलर्स एंड रिटेलर्स। आपने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डीलर्स को, रिटेलर्स को अपनी ब्रांड में ऐड कर लिया है। ये करने के बाद देखिए कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जांपल पटना, हु इज द बिगेस्ट फर्स्ट 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स। वो चीज़, इनका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, इनकी इंपॉर्टेंस है कि कौन टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हैं, वही मेन बिजनेस इंडस्ट्री के लिए जनरेट करते हैं। तो इनसे हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उनको हम कैसे अपनी ब्रांड के साथ में भी जोड़ें, सो अपना ब्रांड का ग्रोथ हो सके। तो जैसे ही ये आपकी डेली प्रोसेस है, सुबह शाम करना पड़ेगा, 8 आवर्स जो आपका वर्किंग आवर्स होता है। फ़ोन कीजिए, बात करते रहिए, इन चीज़ों को आप आगे बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा। एंड मेरे हिसाब से बहुत कुछ आपकी लर्निंग होगी। बट ये कॉन्टेक्ट्स मेंटेन करना, उनसे मिलना, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, रिटेलर्स आपको बाय नेम पहचाने कि भैया आप इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो। कभी उनको रिक्वायरमेंट आएगी तो वो भी आपको फ़ोन कर सकते हैं, आपको तो फ़ोन करना ही पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। तो ये चीज़ें चलती चलती देखिएगा आप आने वाले 3 to 6 मंथ्स या 1 or 2 years वट एवर टाइम पीरियड के अंदर में आप जिस भी ब्रांड के साथ में काम कर रहे हो, बहुत बड़ा आप एक बिजनेस जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है, तो ऑलरेडी ट्रेड आपको जानता है। ये जो 565 यहाँ पे जो काउंटर मैंने बताए हैं आपको, इसमें से ऑलरेडी बहुत तो आपको पर्सनली आप उन काउंटर को जानते होंगे, वो भी आपको जानते होंगे, कुछ को आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले आपको ट्राई करनी चाहिए, जो आपको जानते हैं उनको अप्रोच कीजिए, उनको अपने बिजनेस में कन्वर्ट कीजिए। जो प्रोस्पेक्टिव काउंटर्स है जिसको आप नहीं जानते हो, उनको कीप अप्रोचिंग देम रेगुलर वीकली बेसिस, और स्लोली वो भी आपकी ब्रांड में जुड़ते रहेंगे और आपका ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर समटाइम्स काम कर रहे हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग बोल दीजिए, कोई भी कभी कभी वो प्लस माइनस होता रहता है, कुछ निकल भी जाता है सिस्टम से। 5 नए ऐड होते हैं तो एक निकल भी जाता है। कई रीजन हो सकते हैं उसके, एन नंबर ऑफ रीजंस, वो एक बिजनेस का पार्ट है, चलता रहता है। बट यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज बाद में जो मैंने अभी तक नहीं बताई है, दैट इज दी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर से बात करते हैं तो फाइनेंस का मैटर बहुत क्लियरिटी से बात होना चाहिए कि ये हमारी कंपनी के पेमेंट टर्म्स है, ये एक मिनिमम बिजनेस हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि पेमेंट टाइम से नहीं आएगा तो आपका रोटेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, और जब बिजनेस का रोटेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है तो बिजनेस स्लो हो जाता है, वो बिजनेस बेसिकली किल हो जाता है बाद में। तो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके कंपनी के पेमेंट टर्म्स हैं, वो पेमेंट टर्म्स के अंदर में पेमेंट आना चाहिए। आप बिलिंग उतना ही कीजिए उनको कि वो टाइम से पेमेंट कर सके, क्योंकि आगे उनका माल बेचना टू रिटेलर्स टू कंज्यूमर्स, वो उनकी कैपेबिलिटी के पे डिपेंड करता है। वेदर इज ए न्यू ब्रांड और ओल्ड ब्रांड में भी 50 साल पुरानी ब्रांड भी हो सकती है, और 5 साल पुरानी ब्रांड भी हो सकती है, और 5 महीना पुरानी ब्रांड भी हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइल सेलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स, फाइनेंशियली जो कमिटमेंट होता है, बहुत सारी डिस्कशन का पार्ट जो होता है वो बहुत वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो आज के लिए मैं इतना ही है, बेसिकली आपको मार्केटिंग में बता रहा हूँ कि कैसे मार्केट में काम करना चाहिए, कैसे डीलर्स को पॉइंट करना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पॉइंट करना चाहिए। स्लोली आई विल कीप सेंडिंग मैसेजेस टू यू थ्रू दिस वीडियो, जिससे कि आने वाले समय के अंदर में पूरा चीज़ मैं आपसे शेयर कर पाऊंगा। देन वी विल फर्दर डिस्कस कि क्या चीज़ें मिस हो गई है, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस, वो चलता रहेगा, अपना एक पार्ट रहेगा। बट यहाँ पे आज जितना मैंने सब्जेक्ट कवर किया है, आज के लिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।